मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के संबंधों में खासी कड़वाहट देखने को मिली। पिछले कुछ सालों में भारत वैश्विक परिदृश्य में मजबूत देश के रूप में उभरा है। भारत की मौजूदगी का लोहा यूरोपीय देशों से लेकर एशिया में देखने को मिल रहा है। इस बीच भारत पर एशिया में दादागिरी से जुड़े इस सवाल को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। विदेश नीति के मोर्चे पर पिछले एक दशक में भारत की स्थिति पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुई है। G20 से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की मौजूदगी ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। भारत ने यूरोपीय देशों के साथ ही एशिया में भी अपनी धाक जमाई है। इन सब के बीच में भारत पर दबंग होने के आरोप भी लगते रहे हैं। क्या भारत के पड़ोसी देश उसे दबंग मानते हैं? इस सवाल का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी तरफ से जवाब दिया है। जवाब में एस जयशंकर ने इस तरह के सवाल उठाने वालों को आईना दिखा दिया है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया के इस हिस्से में आज बड़ा बदलाव ये है जो भारत और उसके पड़ोसियों के बीच हुआ है। उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी देश मुसीबत में होते हैं तो दबदबा बनाने वाला बड़ा देश 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर नहीं देता। जब कोविड महामारी चल रही थी तब दबदबा बनाने वाले बड़े देशों ने अन्य देशों को वैक्सीन की सप्लाई नहीं की। हमने भोजन की मांग, ईंधन की मांग, उर्वरक की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के नियमों में अपवाद बना दिया, क्योंकि दुनिया के किसी अन्य हिस्से में युद्ध ने उनके जीवन को जटिल बना दिया था। विदेश मंत्री ने कहा कि आपको आज ये भी देखना होगा कि वास्तव में भारत और उसके पड़ोसियों के बीच क्या बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बांग्लादेश और नेपाल के संदर्भ में मेरा मतलब है कि आज आपके पास एक पावर ग्रिड है। आपके पास सड़कें हैं जो एक दशक पहले मौजूद नहीं थी। आपके पास रेलवे हैं जो एक दशक पहले ही अस्तित्व में नहीं थी। जलमार्गों का उपयोग होता है। भारतीय व्यवसाय बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग नेशनल ट्रीटमेंट के आधार पर करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने और सुधारने के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के साथ व्यापार, निवेश और यात्रा में तेज वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के इस दौरे की कुछ तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद गहराता चला गया था। मामले पर विवाद बढ़ने के बाद इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस तरह एस जयशंकर ने भारत के खिलाफ बोलने वाले देशों को करारा जवाब दिया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।